लेके आए थे तब ये गोल्ड कलर की वजह मैंने ये लग्जरी और प्रीमियम के लिए रखा था, लेकिन अभी हम पढ़ने के लिए ऑब्वियस उस लेवल पे नहीं जा सकते, तो मैं इनका कलर चेंज करने लगा हूँ टेम्परेरी, आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे एक अहम बात जो है जरूरी हमें करनी है, वो है लोगों की पोजीशन। हमने पोजीशनिंग देखी थी लोगों की, कैसे कैसे कर सकते हैं। रेगुलर वाले बताओ ना यार, इरेगुलर वाला ये कर रहा है भाई। आदि नहीं तुम चाहिए अदा। ओके, सो लेट्स डू दिस टुडे। सबसे पहले आपके पास एक लोगो है। ये कंपनी मैड बेयर डिजाइन जो है, इनका कुछ ऐसे छुपा हुआ है नीचे, देख लेते हैं। ओह, ये फॉन्ट मिसिंग है। ओके, लो फॉन्ट फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं फिर टेम्परेरी और स्टैटिक्स। ये इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जिसमें मैं बात करूं कि हाँ ये क्रिएटिव है। ये एक नॉर्मल हमने फॉलो लिया हुआ है बेयर का, और यहाँ पे डी में बेयर रखा हुआ है छुपा के। और ये मैड बेयर डिजाइन एजेंसी, एक क्रिएटिव एजेंसी। सबसे पहले तो आपका लोगो मल्टीपल पोजीशंस में होता है, तो उनकी पोजीशनिंग कर लेते हैं, वो सीख लेते हैं। नंबर 2, आपके पास आप जो भी लोगो डिजाइन करेंगे वो 3x3 के साइज में करेंगे, दैट इज इंचेस, राइट। अभी हम इनको पहले तो सेट कर लेते हैं। ये ऐसे बहुत बुरी बात में है, ऐसे लाइक देख रहे हो बेयर भी है, सो इनको अनग्रुप कर लेते हैं। और बेयर को मैं इस वक्त इलस्ट्रेटर में, और ये डिजाइन हम इलस्ट्रेटर में कर रहे हैं, इन दोनों को जरा डिवाइड कर देते हैं ताकि ये कोई ना, और इनको इनमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये डबल डी क्यों आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, सो लेट्स क्लीन देम। इन दोनों को लेके, और ये पूरा एक ग्रुप हुआ होगा, अनग्रुप करना जरूरी है। अनग्रुप, ओह ये कैसा अनग्रुप हुआ, ओके नो प्रॉब्लम, होगी कोई बात इसमें छुपी हुई, वो छुप रही है, दिख नहीं रही है ये बात, होता है ऐसा। देखो ये भी क्रिएटिव, हम भी क्रिएटिव, तो तनाजा तो होगा, हो रहा है, होने देते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं, इसी में ही आप आते हैं। और ये डिजाइन का फॉन्ट भी मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा, सो लेट्स से डिजाइन, और डिजाइन में जी डाल रहे हैं, IGN, ताकि थोड़ा सा अलग दिखे, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे ही बेहतर है। और ऑब्वियस स्ट्रॉन्ग फॉन्ट चाहिए मुझे, और इनको आउटलाइन कर लेते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं लाइक एम, और डिजाइन को अनग्रुप करते हैं ताकि ये ऐसे हो जाए। और इनको अगर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें तो रिलीज कंपाउंड पाथ, क्योंकि ये जो बीच का डी का जो स्पेस है वो खाली हो जाए। और ये बेयर को ले आते हैं जरा यहाँ पे, और थोड़ा सा यूं, और इन दोनों को सिलेक्ट करके हमने ऐसे कर दिया डिवाइड, अनग्रुप करते हैं और इनको डिलीट कर देते हैं ऐसे। मेरा मकसद सिर्फ इतना था, ऐसे रखना, ताकि मैं जब चाहूँ जो कलर चाहूँ चेंज करूँ, तो मुझे बार बार ये बेयर को सेट ना करना पड़े, इसलिए ऐसा किया। और लाइक दिस आई इज रियली नाइस, सो लेट्स रिप्लेस हिम, लेट हिम गो, लेट्स से। अच्छा अच्छा, यहाँ से कलर भी नहीं उठ रहा है, नो प्रॉब्लम, लेट देम गो। ओ, इन सबको ग्रुप कर लेते हैं, और इस वक्त बाय डिफॉल्ट है, लेकिन अनइवन स्पेसिंग फील हो रही है, सो अनइवन स्पेसिंग को मैं बैलेंस कर रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे मैनुअली, ताकि एक इवन फील है थोड़ी सी। और
और ऐसे, और इन्हें प्लेस करते हैं। मेक श्योर दोनों अलाइन होने चाहिए, कंट्रोल आर, और रूलर की हेल्प से इनको बैलेंस करते हैं और इनको बड़ा करते हैं लाइक दिस। और इन्हें भी मैं आउटलाइन कर रहा हूँ ताकि मैं इजीली इनको भी मैनेज कर सकूं, लाइक ऐसा यू। अच्छा, ये अब कंफर्म है, इजी हो गया है एडजस्टमेंट्स के लिए, तो इन्हें हम गुड बाय करते हैं। एक बेस कलर लिया हुआ है ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को देख सकें, हम अपने कलर्स को देख सकें, लाइक ऐसा कलर ले रहे हैं, मुझे ऐसा दिल कर रहा है इस वक्त, और साइकोलॉजी आपके पास है कलर की, और इस वक्त जब ब्राइटर टोन है तो इन सब को लेके हम ब्लैक कर देता है। अभी ये यहाँ पर है, और ये सब करने की वजह ऐसी है कि अलाइन जब करें तो आर्टबोर्ड के थ्रू अलाइन किया जाए। अगर ये कहीं भी ऐसे इरेगुलर से रखे हुए हैं तो मैं सिंपल सेंटर टू सेंटर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइन करूं तो ये डॉक्यूमेंट के बिल्कुल इन बिटवीन। नंबर 1। नंबर 2, इनकी मल्टी पोजीशंस जो बाकायदा रजिस्टर्ड होती हैं, अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होंगी तो आप लोगों के साथ ऐसे नहीं कर सकते और यूज भी नहीं कर सकते। ओके, तो रजिस्टर करवाने से पहले, ट्रेडमार्क लेने से पहले ये सब चीजें आप डिस्क्लोज करते हो और डिक्लेयर करते हो कि हाँ ऐसा होगा। तो अभी आइकन को एडजस्ट कर रहे हैं इन दिस वे, और आइकन ऑब्वियस क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ये ऐसे होंगे, और ये इनके करीब होंगे, लेकिन इनके बीच में एक सेपरेटर का होना लाजिम है जो कि डिफाइन करेगा कि भाई ये सब अलग अलग है इन दिस वे। और थोड़ा सा बैलेंस करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रही है इनमें स्पेसिंग, क्योंकि ब्रीथिंग एरिया किल हो रहा है। और यहाँ पे इस वक्त इस पोजीशन में हम अपनी टैगलाइन नहीं रखते हैं ऐसा, और इनको थोड़ा सा छोटा दिस वे, और इन्हें भी ग्रुप करके हमने सेंटर टू सेंटर आर्टबोर्ड किया है। और लास्टली आपके पास सिर्फ आपका आइकन होगा, तो हम इन्हीं की कॉपी निकाल रहे हैं आर्टबोर्ड की, और इनमें सिर्फ आपका आइकन होगा। अनग्रुप करते हैं और आइकन को डीसेलेक्ट कर देते हैं लाइक ऐसा, जो सेंटर लाइन होगा। अब ये आइकन आपका ऐप डिजाइन भी हो सकता है, यानी कि एप्लीकेशन का भी आइकन बन सकता है, ठीक है। और अगर एप्लीकेशन का भी आइकन बनाना है वो आपके लोगो से ही एक्सट्रैक्ट होगा डेफिनेटली, उसमें कोई नाम वगैरह नहीं आता। अब आप चाहो, अगर लेट्स सपोज हम एक बॉक्स ले रहे हैं ऑब्वियस इन पिक्सेल्स 142 into 142 पिक्सेल्स, और ये थोड़ा सा जैसे आजकल चल रहा है ऐसे, अगर आप आइकन डिजाइन कर रहे हैं सो मैंने इनको ऐसे कलर रखा और इन्हीं की एक कॉपी ले ली जो यहाँ पर आ जाएंगे और वो वाइट होंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, और ऑब्वियस ये बड़े होंगे अंडर हम, और इनको आप ऐसे रख सकते हो। ये आपका आइकन हो सकता है ऐप का, या फिर अगर मैं और भी अपने पास सजेशंस रखना चाहूँ तो हम एक और ले लेते हैं एंड विल प्ले विद द डी, जस्ट अनग्रुप करते हैं और इनमें से भी अनग्रुप करके सिर्फ डी को एक्सट्रैक्ट करने लगे हम ऐसा, और इन्हें भी बड़ा कर लिया। ऑब्वियस बहुत सारे बड़े नहीं होते, ये थोड़े से बड़े होते हैं, और इन्हें भी अरेंज कर लेते हैं और इनको सिलेक्ट करके, अभी देखो ये रैंडम कहीं रखा हुआ है, तो हम इनको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट जिसमें अलाइन करना है उन पे क्लिक करेंगे तो की हो जाएगा वो, और अब हम सेंटर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दे सकते हैं। तो इस थ्रू हमारा आइकन ऐप डिजाइन भी हो सकता है, राइट। तो ये कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई ये कैसे होता है, तो ये ऐसे ही होता है, बहुत सिंपल जॉब है। वेल, ये आपके लोगो की पोजिशनिंग है
और आप ऐसे डिक्लेयर करते हैं अपने लोगों को। AMC डॉक्यूमेंटेशन का नाम है एनेक्शर का। AMC में आप प्रेजेंट करते हैं कि भाई ये मेरा लोगो है। इनफैक्ट इन लोगों के साथ जो भी आप कलर यूज कर रहे होगे वो कलर कोड भी दोगे, लाइक कलर पैलेट, कि ये मेरा कलर पैलेट है। नेक्स्ट सेशन में बैठ के हम पूरा एक लोगो शीट ड्रॉ करेंगे कि जिसमें लोगो कैसे बना, क्या साइकोलॉजी है, रिजेक्टेड प्रपोजल्स क्या है, अप्रूवल कौन कौन से हैं, पोजीशन क्या है, फॉन्ट क्या है, फॉन्ट की फैमिली क्या है, साइज क्या होगा, ये सब कुछ रजिस्टर्ड होता है। तो उसकी एक पूरी शीट बनती है, AMC शीट कहलाती है। तो वो हम बनाएंगे, उन्हें भी देखेंगे। सो फॉर नाउ वी आर गुड टू गो, राइट। अब हमें डिजाइन करना है बिजनेस कार्ड, जिसे आप कहते हो विजिटिंग कार्ड। आपको डिजाइन करना है लेटर हेड, एनवलप और जॉब कार्ड। ये 4 चीजें हमें डिजाइन करनी है। सो ये साइलेंट होता है, इसमें ऑप्शन होता है साइलेंट करने का, कर लो। चलते हैं जरा इंचेस में। अब सबसे पहले हम डिजाइन कर रहे हैं बिजनेस कार्ड। सो बिजनेस कार्ड की डिमेंशंस 3.5 into 2, 3.5 लो, 3 लो, 3.2 लो इन वाइड। ये सब चलते हैं, डिपेंड करता है कि आपका, ये फोन रख दीजिए, नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना। इनमें आप देखते हो कि आपका बजट क्या है, अब उस हिसाब से आप अपने साइजेस पे काम करते हो। सो अपना बजट फुल है, हम फुल रखेंगे 3.5, कोई टेंशन नहीं। हाइट 2 इंचेस या 2.2, नॉट मोर देन दैट, 2 रखते हैं। यकीनन कलर मोड CMYK के होगा क्योंकि ये प्रिंट होगा। इनकी रेजोल्यूशन जब भी प्रिंटिंग के लिए हम कुछ काम करेंगे तो वो 300 होगी। PPI पिक्सल पर इंच क्रिएट करता है। अभी देखो एक आर्टबोर्ड आया जो कि आपका बिजनेस कार्ड बन गया, और फ्रंट एंड बैक। तो आर्टबोर्ड टूल्स में जाके हमने ऊपर से एक न्यू कर लिया ताकि हमारे पास फ्रंट भी हो बैक भी हो, ठीक है। अब आपको सबसे पहले तो अलाइनमेंट्स और प्लेसमेंट्स जाननी होंगी इनकी, कि कहाँ क्या चीज होनी चाहिए, जिसे कहते हैं एनाटॉमी। आपके पास आपकी एनाटॉमी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर। तो लेट्स डिवाइड देम, डिवाइड कर लेते हैं फुल। और पीछे नहीं चाहिए, पीछे तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ क्या, रूलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन स्नैपिंग में हेल्प नहीं करेगा, मैं इजीली अलाइन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ये हेल्प करेगा। अच्छा, अब आपके पास डिवाइडेड है आपका बिजनेस कार्ड और ये फ्रंट डिजाइन हो रहा है। अब आपकी मर्जी है, क्लाइंट की भी मर्जी है कि ये वाला लोगो लिया जाए, ऐसा वाला लिया जाए, या वैसा वाला लिया जाए। आई मीन नो टेक्स्ट, लाइक जस्ट आइकन। इस वक्त क्लाइंट मैं खुद हूं, तो मर्जी मेरी है। बी क्रिएटिव एंड फील फ्रीडम। वैसे मुझे ये दिल कर रहा है लेकिन नहीं, हम लेते हैं ये वाला ताकि ये हमें टफ टाइम दे, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ये बहुत सिंपल है, लाइक हम इनको लेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ लाएंगे, पेस्ट करेंगे, और ये या तो यहाँ आ जाएंगे, ऑब्वियस इनके सेंटर में नहीं आएंगे, अभी कुछ बात करते हैं, या फिर ये यहाँ आ जाएंगे, ही इज रेडी टू गो। लेकिन उनमें हमें प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, तो इन्हें कॉपी कर लेते हैं। ये भी इजी है, इसलिए इनको भी नहीं ले रहा। प्लेस करते हैं कहीं बाहर। अभी अहम तरीन बात जिसमें यूजुअल डिजाइनर्स प्रॉब्लम में आते हैं, वो है इनकी कट एंड ब्लीड।
यकीनन ये डॉक्यूमेंट है और यही आपका विजिटिंग कार्ड होगा और यही फिजिकली आपके हाथ में आने वाला है। मींस यहां से इनकी होगी कटिंग, लेकिन हम सेफ साइड रखते हैं हमेशा अपने कंटेंट को भी और अपने डिजाइन को भी, कि अगर बाय चांस कम कटिंग हुई, ह्यूमन एरर आ सकता है, तो ऐसा ना हो कि आपका बिजनेस कार्ड में डिजाइन यहीं तक हो और वाइट लाइन दिखे आपको, या फिर ह्यूमन एरर हो सकता है इसमें कटिंग ज्यादा हो जाए, तो आप कभी भी अपना कंटेंट इतना बड़ा नहीं आएगा, लेकिन कंटेंट एज टू एज नहीं रखते, कि अगर ज्यादा भी कटिंग हो जाए तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट एलिमेंट डैमेज ना हो। ठीक है, सो इसे कहते हैं ब्लीड। तो हम यूज करते हैं एक बॉक्स और लेते हैं रेक्टेंगल, और यूजुअल यहाँ पे यूज किया जाता है 0.125 इंचेस का बॉक्स, जो कि हेल्प करेगा आपको कट ड्रॉ करने के लिए भी और ब्लीड ड्रॉ करने के लिए भी। आई मीन हमने इनको लिया और बिल्कुल प्रॉपरली प्लेस किया और यहाँ भी प्लेस कर लिया। अभी आप चाहो तो आप अब कंट्रोल आर करके गाइड्स को यूज करो, क्योंकि ये हिलेंगे नहीं। तो हमने इन बॉक्सेस को यूं लिया था ताकि हम परफेक्टली स्नैप कर सकें और इनको प्लेस कर सकें। अभी मैं समझाता हूं कि ये करेंगे क्या। ऐसे इनको कट कर लेते हैं फॉर अ वाइल। अब देखो आप, ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया बन रहा है, आपका सारे का सारा डिजाइन यहां तक आएगा, लेकिन आपका जो कंटेंट होगा, जो आपका लोगो होगा, डिटेल्स होंगी, वो सारा इनमें आएगा, यहाँ यहाँ इनसे भी थोड़ा सा अंदर ही होगा। ऐसे ही यहाँ इस तरफ ले चलते हैं उन्हीं बॉक्सेस को, लेट्स प्लेस देम, ताकि हम यहाँ पे भी गाइड्स को यूज कर सकें और इनकी एंकर पॉइंट्स की हेल्प से हम स्नैप कर सकें अपनी गाइड्स को, और आपके पास आपका कट एरिया भी बन सके, और ऑब्वियसली पीछे भी होने चाहिए, लेकिन अभी नहीं है, और आपके पास ब्लीड एरिया भी होना चाहिए। और आप इसी फॉर्मेशन में ही अपनी टिफ फाइल सेव एज करोगे तो टिफ का फॉर्मेट आता है, या पीडीएफ फाइल, या एआई की फाइल, या फोटोशॉप की फाइल, इन्हीं फॉर्मेट में। ठीक, ये जो चीज हमने मैनुअली की है, यही चीज आपको मिलेगी फाइल में जाओगे, न्यू जब डॉक्यूमेंट ले रहे होते हो, जब आप साइजिंग कर रहे होते हो, तो नीचे लिखा आ रहा है ब्लीड, तो हमने 0.125 हम यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो आपको अब सिर्फ ब्लीड मिल रहा है, बट देयर इज नो सेफ जोन फॉर योर कंटेंट। अभी हमने यहाँ मैनुअली ड्रॉ किया है और वहां हमने ऑटो ड्रॉ किया है, बट somehow we are still missing with the safe zone, so we have to create our safe zone, and thus we can do the same right here। इनको यहाँ प्लेस कर लेंगे हम, यहाँ भी प्लेस कर लेंगे हम, और ये देख रहे हो स्नैप को, सॉरी, ऑल्ट प्रेस करके कॉपी निकाल लेते हैं ऐसे, और अभी आप कंट्रोल आर प्रेस करके जस्ट अपने सेफ जोन को डेवलप कर सकते हो एज यू वांट। सो इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू जस्ट ड्राइविंग योरसेल्फ, राइट। मकसद वही है, ये जो लाल वाली लाइन है यहाँ तक डिजाइन आएगा, और जो ये आपकी गाइड सेट हुई है, इनके अंदर आपका सारे का सारा कंटेंट रहेगा इंक्लूडिंग लोगो, राइट। सो लेट्स डू दिस देन। और मैं ये मैनुअल सजेस्ट करूंगा आपको, क्योंकि मैनुअल में आपको पता होता है कि आप कैसे काम कर रहे हो सब चीजें, और आप जब एक्सपोर्ट कर रहे होते हो अपने लिए, तो आपको ये चीजें तंग नहीं करती, लेकिन जब आप इनको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एरिया आपको बहुत तंग करता है फॉर योर प्रीव्यू। तो इसलिए अगर इजी करना हो खुद के लिए तो ये वाला बेहतर है, वरना वो वाला बेहतर है, अब जो अच्छा लगे वो वाला ले। ठीक है, अपने को कोई मसला नहीं, काम दोनों में सेम ही आना है। कौन सा वाला है? हाँ,
गाइड्स लॉक ही होती हैं माय बॉय। राइट क्लिक करो, अनलॉक। आप गाइड्स को हिला सकते हो। जब नहीं ऐसा करना हो, सिंपल बाहर विदाउट एनी सिलेक्शन राइट क्लिक करो, लॉक गाइड्स। वरना व्यू में जाओ और यहाँ पे भी ढूंढो गाइड्स, गाइड्स लॉक एंड अनलॉक। फोटोशॉप में राइट क्लिक पे नहीं आता, व्यू में जाके ऐसे ही मिलेगा। वेल सच अ बिग लोगो, ऑब्वियस हमने 3 इंच का लोगो डिजाइन किया था तो ये 3 इंच का है। हमें ये चाहिए इस एरिया में, और ये इस एरिया में जिस तरह प्लेस करना चाहो, ये भी आपका क्रिएटिव एस्पेक्ट है। लेकिन समहाउ इनको रखते हैं और ऊपर आपके कंट्रोल्स में ही आपके पास हाइट एंड विड्थ आ रही है। इनको पहले कॉन्स्टेंट्स इनके लॉक कर लेते हैं ताकि जब आप विड्थ को छेड़ो तो हाइट भी ऑटो ही एडजस्ट हो। और we can see 3.25 right now, so 1.5, what if we do that? So he is in the zone but still too big to have it. आओ थोड़ा सा और छोटा करते हैं, और ये छोटा बड़ा जितना भी करना हो कंट्रोल 1 प्रेस करके काम कर लो ताकि आपको दिखे कि ये फाइनली क्या दिखेगा जब ये आपके पास होगा आपके हाथ में। तो ये बड़ा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि जब आप डिजाइन कर रहे होते हो आप जूम करके कर रहे होते हो और आपके पास होती बहुत सारी सामने चीजें दिख रही होती है, राइट। सो चलते हैं वापस से, और हमने इस बार सजेस्ट किया 1 इंच का, तो 1 इंच का बहुत छोटा हो जाएगा लोगो। सो व्हाट इफ वी ट्राई 1.25, ऐसा, दिस इज मच बेटर। इनको रखते हैं। अभी डिजाइन तो मैं करूंगा, बाद में करूंगा, पहले मैं ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट कर रहा हूं सो वी कैन सी हाउ दे gonna be। और ये इस वक्त बहुत इररिलेवेंटली रखा हुआ है, करेंगे एडजस्ट आपको। अभी हमें एक चीज की रिक्वायर्ड है, दैट इज समथिंग न्यू इन द ट्रेंड, क्यूआर कोड। ताकि आपके लिखा हुआ होगा, आपकी यहाँ पर डिटेल्स में होगा, वेबसाइट भी होगी www.abc.com, लेकिन कौन इतना टाइप करे, तो वो लिखा हुआ भी होगा जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, और यहाँ पे क्यूआर कोड होगा, सो एनीबॉडी कैन स्कैन यू टू रीच टू योर वेबसाइट और एनी अदर पेजेस दैट यू वांट। सो क्यूआर कोड रैंडमली आप जनरेट भी कर सकते हो जनरेटर पे जाके, वरना हम कोई भी अच्छा सा क्यूआर कोड ले लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इन्हें कॉपी कर लेते हैं। अगर ये पीएनजी होगा तो ये ब्लैक होगा, लेकिन ये जेपैग है। सो नाइस। अभी हम इमेज को यूज कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि इनका वाइट बैकग्राउंड है, हमारे पास कोई डिजाइन वगैरह होगा तो ये गोना हर्ट है। इनको सिलेक्ट करते हैं और सिंपल ऊपर ही हमारे पास इमेज ट्रेस का ऑप्शन होता है, हम इनको ट्रेस कर लेते हैं। और ट्रेस करने में इजी वे ये होगा, अभी ये कंट्रोल वाई करके स्टिल इमेज है, और इनके पॉपअप मेन्यू में जाते हैं, पैनल में जाते हैं इमेज ट्रेस के, और प्रीसेट में जाके सिलेक्ट ले लेते हैं ताकि ही कैन डू हिज मैजिक। अभी भी स्टिल ये पिक्चर है और हमारे पास वेक्टर नहीं है। आई डेंट मीन कि आप ऐसे यूज करो, इन्हें यहीं से एक्सपेंड कर दो ताकि ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाए। अब आपके पास इनके एंकर पॉइंट्स भी हैं, लेकिन अगर आप ऐसा सोचो मैं किसी भी कलर इमेज को ट्रेस कर सकता हूँ, लेकिन बेपनाह आपके पास एंकर पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो अनवांटेड बेतहाशा एंकर पॉइंट्स हैं आपके पास, तो आपको इन चीजों से डील करना होगा अगर आप उन पे काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है, लेकिन उन्होंने आर्टिफिशियली देखते हुए ऐड किए हैं, तो अब कितने आप क्लीन करोगे, इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू डूइंग दिस। इन्हें भी छोटा कर लेते हैं, और अब हमने इनको वेक्टर कर लिया है, इनको लेके आते हैं somehow still so big, और साइजेस डज मैटर। आपके पास आपकी एक प्रॉपर कैलकुलेशन होनी चाहिए कि कितना क्यूआर कोड स्कैन होता है, कितना हो सकता है। तो इसके लिए एक प्रैक्टिस है, एक पेपर पे, एक शीट पे मल्टीपल साइजेस के छोटे 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 बड़े ये क्यूआर कोड प्रिंट कर लो और उसको स्कैन करके देखो, ताकि आपको
प्रैक्टिकली पता चले कि कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए. Somehow we are going with 0.75 and let's see it's still so big as per our design. What if we go with 0.5? Something is better. Let's place him here and we'll do something later on. अभी बिजनेस कार्ड में क्या क्या रिक्वायर्ड है? नंबर 1, नेम. बंदे का नाम होना चाहिए. अब जिस बंदे का बना रहे हैं, जो मीडिया में है ये डिजाइन, मैट बियर में है, इसका नाम है लेट सपोज चीकू, चीकू सिंह. बंदा है भाई, हो सकता है चीकू सिंह. वेल, और फॉन्ट ऑब्वियस, आप मैक्सिमम 2 फॉन्ट सेलेक्ट कर लोगे. एक फॉन्ट तो जाएगा आपके पास आपके लोगो डिजाइन में. जो भी फॉन्ट होगा वो आपका प्रिजर्व हो गया. अब वो रिजर्व है, अब आप उसको रीयूज नहीं कर सकते कहीं पे भी. अब 2 फॉन्ट आपको चाहिए जो मेन कंटेंट और बेसिक कंटेंट के लिए होगा. और बेसिक कंटेंट के लिए आप सेंचुरी भी ले सकते हो, कोई भी फॉन्ट ले सकते हो. और मेन कंटेंट के लिए आप हेल्वेटिका, नहीं हेल्वेटिका तो एक डिजाइनर फॉन्ट है जो बेसिक कंटेंट के लिए आ जाता है. अभी हम ट्राई कर लेते हैं लेमन मिल्क, बीबैस, जो भी अच्छा लगे. इम्पैक्ट नॉट गोना वर्क एज इट्स टू स्ट्रॉन्ग. लेट्स ट्राई बीबैस न्यू यू. वाओ, सच अ नाइस फॉन्ट. ऑब्वियस ब्लैक नहीं यूज करेंगे, अब हम ये कलर यूज करेंगे ताकि एक रिदम में रहे हम. और चीकू सिंह ऐसे हैं. ऑब्वियस आपको फॉन्ट साइज भी देखना है. ये 16 यानी कि 12 फॉन्ट साइज एक नॉर्मल होता है जो आपको पेपर पर प्रिंट हुआ हुआ छोटे छोटे दिख रहा होता है. अभी हम ले आएंगे शीट भी तो हमें अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि ये 16 होता कितना है या 20 कितना होता है. और ये भी वही ड्रिल में ले आओ जहां आप क्यूआर प्रिंट कर रहे होगे छोटे 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 बड़े बड़े बड़े. तो वहीं पे एक शीट पे 6 पॉइंट से लेके 100 पॉइंट तक या 50 पॉइंट तक मल्टीपल साइजेस में एक टेक्स्ट प्रिंट कर दो ताकि आपको अच्छा अंदाजा होना शुरू हो कि भाई कितना बड़ा होता है कितना छोटा होता है. वेल, प्रिंसिपल को भी फॉलो करना है हमें, तो कंट्रास्ट भी डेवलप करेंगे. और फॉर टाइम बीइंग एक काम कर लेते हैं, एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ जिनमें ये कलर हमने ले लिया है. और टैक्स लेते हैं और चीकू को छोड़ के इनमें हम कलर दे देते हैं ताकि एक कंट्रास्ट भी आ जाए. आप प्रिंसिपल को भी फॉलो करो. somehow we are still keeping the breathing area, वाइड स्पेस ये भी हमारे पास है हमारे प्रिंसिपल में. अभी हमें अलाइन भी करना होगा जो कि ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है अलाइनमेंट का. सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे और इनको भी डिजाइन करेंगे, सेटिंग करेंगे, देखेंगे. अच्छा, ये चीकू सिंह हैं कौन? ये चीकू सिंह क्या करते हैं इस कंपनी में जिनका ये कार्ड बन रहा है चीकू सिंह का? तो 18 फॉन्ट साइज इज मच बेटर. और ये चीकू भाई जो है ये है, ओह मुझसे क्लिक एंड ड्रैग हो गया. मैं सिंपल क्लिक यूज कर रहा हूँ. लाइक ये है क्रिएटिव डिजाइनर. आप अपने पास अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हो. लाइक आप लिखो सीईओ, सीसीओ, डायरेक्टर, जो करना चाहो करो. अपने को औकात मालूम है तो अपना ऐसे ही है. 6 PD. और ये ऐसे यहाँ नीचे रखा है चीकू सिंह के. और कलर, और इनको भी ग्रुप कर लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं. समहाउ इनको भी थिन कर लेते हैं, ये बहुत विजुअल को डैमेज कर रही है. ऐसे रखते हैं. और अभी हमें चाहिए बिजनेस एड्रेस. सो लेट्स गो. और हमने कहा बिजनेस एड्रेस ले आते हैं रीना का. कोई भी जो भी आपका बिजनेस एड्रेस हो आप वो ले आओ. अभी इतना सारा कौन टाइप करे? नहीं, लोकेशंस में आएगा ना यार, आएगा ना, ये ले लेते हैं. ऑलराइट, चीजों को समझो. आपके पास एक सिंक होना चाहिए आपका पूरा डॉक्यूमेंट. अगर इस वक्त नाम यानी कि डॉक्यूमेंट की राइट साइड अगर हम देखें तो वो राइट अलाइन हो रही है. सो सब कुछ राइट अलाइन में ही हो तो बेहतर है. नंबर 1, आपके डॉक्यूमेंट को
किसी इक्वेशन में होना चाहिए in this way, in this form. I didn't mean कि complete 45 diagonal हो, but what I mean कि इनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि मैं मीन समझा सकूं कि आपके पास एक बैलेंसमेंट हो हर चीज की, कि अगर यहाँ छोटा है तो फिर इसके नीचे कुछ बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, ऐसे एडजस्टमेंट, ताकि आपका डिजाइन में एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो. अल्टीमेटली गोज फॉर द अदर साइड. हमने ऐसा कर दिया है. ओह, ऐसा तो ये बहुत अजीब सा जा रहा है. इनको लेके ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और रिफ्लेक्ट कर लेते हैं कॉपी. सो वी कैन प्लेस हिम हियर. ऐसे डिजाइन भी बेस्ड करता है आपके. हमने इनको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म में गए, रिफ्लेक्ट में गए और यहाँ प्रीव्यू ऑन कर लो. ऐसे हो रहा है. अगर ओके करेंगे तो ये उसी को सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे इम्पैक्ट देंगे, लेकिन अगर हम कॉपी करेंगे तो ये कॉपी निकल आएगी और फिर इनको पकड़ के हमने यहाँ पे ऐसे बिठा दिया. हुआ? समझ आया? तो डिलीट कर देते हैं. डबल डबल रख के क्या करना? वेल, आ जाओ डॉक्यूमेंट में. अब हमारे पास एड्रेस, हमने टेक्स्ट टूल लिया और क्लिक करके ड्रैग किया ताकि एक एरिया डिफाइन हो. And we are really unsure, but somehow that guide is helping me to keep my box right here. Control V, paste किया. Obvious, अब ये सारा जो VBAS में आ रहा है, we cannot go with them. तो अभी हम ले लेते हैं एक base tags like century Gothic or century whatever, but somehow it's not a good option for us for today. So कुछ और ले लेते हैं. बहुत static सा होना चाहिए ताकि वो बिल्कुल न्यूट्रल फील है. और अभी पैराग्राफ में चल के हम राइट अलाइन कर लेते हैं. और अभी अगर राइट अलाइनमेंट में भी देखें तो ये डिसबैलेंस्ड है, नॉट एज पर माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. सो वी नीड टू फिक्स हिम फॉर श्योर. सो पार्क में एवेन्यू ऐड करवा लेते हैं. अब वो आ नहीं पा रहा है क्योंकि ये बॉक्स छोटा हो रहा है. बॉक्स को बड़ा करते हैं और जितना बड़ा करते जाएंगे वो होता जाएगा. तो ऐसा रखते हैं, इनका यहाँ से एडजस्ट करेंगे तो चीजें सेट होंगी खुद. लेकिन अभी बेहतर था. और PECHS ये सब सही है. लेट्स ट्राई टू वर्क विद देम. नो, नॉट वर्किंग. तो और कुछ चीजों को डिलीट करते हैं ताकि आप एडजस्ट कर सको समहाउ. लेकिन ये इन्वर्स हो गया है, हमें ऐसा नहीं चाहिए था. सो पहले तो कंट्रोल Z करते हैं, जो डिलीट किया उनको बचा लेते हैं. अभी पार्क एवेन्यू को लेके आते हैं नीचे और फिर ये लाल भाई को लेके जाते हैं और नीचे, और ये ज्यादा नीचे चलेगा यार. Still we are messing with the stuff, so let's type something else to get ऐसा, ताकि चीजें एडजस्ट हो जाए, चीजें बाकी ना रहे. तो बाकी रखने के लिए वरना अपने बंदे से कहो भाई थोड़ा सा और एड्रेस निकाल के दो, प्लॉट नंबर दे दो ताकि मैं बैलेंस कर सकूं. नहीं हो तो फिर चलेगा, लेकिन कर लो तो बेहतर है. इतने सारे डॉट वैसे बाय द वे नहीं होने चाहिए. सो लेट्स ट्राई टू प्ले समथिंग और कुछ. अच्छा, एक काम कर लेते हैं, इनमें ट्रैक ऐड कर लेते हैं कि अनइंटेंशनली हम एडजस्ट कर सकें चीजों को. और somehow it's a big thing, but somehow maybe ये एक पैटर्न हो यहाँ पे लिखने का, ऐसे वे में लिखो आप. और इनको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं यहाँ तक, वहां तक. और इनमें थोड़ा सा ट्रैक को किल कर रहे हैं थोड़ा सा, ताकि ड्रामेटिकली आपकी हर चीज बैलेंस्ड हो और दिखे भी और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में भी रहे, लाइक दिस वे, ताकि आप अपने एरिया में रहो. और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका वापस रिफ्लेक्ट करते हैं. और इस बार हमने कहा हॉरिजॉन्टल कॉपी. अभी आपके पास और भी स्टफ है लाइक मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स. सो लेट्स कॉपी them.
और मैं कहीं बाहर पहले पेस्ट कर देता हूँ सब कुछ ताकि मैं इनको ले सकूं। कंट्रोल एक्स। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट अब पहले होता था कि टेल की जगह या मोबाइल नंबर की जगह आपने वो रिसीवर फोन लगा दिया या वेबसाइट की जगह पे आपने ग्लोब लगा दिया। ये होता था, कायदे आजम के वक्त में चलता था, अब नहीं चलता। स्लीक एंड मिनिमल इज द की। तो ये हर फालतू की चीजों से इज्तनाब किया जाए, सेहत पे असर पड़ेगा आपकी। तो टेक्स्ट टूल लेते हैं, जस्ट पेस्ट करते हैं इनको, और अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तहत हम ऐसे जाएंगे जैसे भी बैलेंसमेंट आपकी हो सके परफेक्टली। और द अदर नंबर कट करते हैं इनको भी, और इन्हीं की कॉपी ले लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कब क्या कैसे सेट हो। ऐसे देख रहे हो। और अभी ये जो है आपकी ऑब्वियस वेबसाइट जो है वो ऐसा परीना नहीं आएगी। तो हमने कहा इन्फो, क्योंकि ये पोल खुल जाएगी कहाँ से लिए, तो मैड बेयर लिख लेते हैं, madbear.com। लेकिन अभी देख लो थोड़ा सा ये भी डिसबैलेंस हो गया कंटेंट आपका। सो लेट्स बैलेंस देम। अभी हम इनको उनको वहां ले जाते हैं, इनको यहाँ ले आते हैं और इनको वैसा कर लेते हैं ताकि आपके पास मल्टी सॉरी मल्टी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहे, लेकिन वो सेम डायरेक्शन में ही चीजें डिस्टर्ब ना हो जाए एकदम। और अभी आपको वेबसाइट भी रिक्वायर्ड है। सो इन्हीं की कॉपी ले लेते हैं एंड वी आर अनश्योर www.look। अभी विजुअली एट द रेट प्रोमिनेंट हो रहा है, तो ये डिसबैलेंस कर रहा है इक्वेशन को। तो हम इनको वहां और इनको यहाँ कर लेते हैं ताकि विजुअली बैलेंस रहे सारा एरिया आपका। और जब अगर नहीं भी हो, आपने बहुत जोर लगा लिया नहीं हो रहा, तो आप ट्रैकिंग की हेल्प लो ताकि ट्रैक के हेल्प से जैसे हमने यहाँ किया आप वहां पे भी थोड़ा थोड़ा कर सको, थोड़ा थोड़ा ऐसे कर। समझ में आ रही है कहानी? इन सबको ले रहा हूँ, आपका अपना टेस्ट होगा, आपका जो क्लाइंट होगा या कोई भी होगा उनका अपना एक वे होगा। लेकिन कोड ऑफ डिजाइनर्स में जो पिछले साल भी नहीं आया, उससे पिछले साल भी नहीं आया, लेकिन 2020 में आया था, जिसमें हमने पढ़ा कि सब कैप्स यूज कर रहे हैं। ऑब्वियस इट्स अ पार्ट ऑफ अग्रेशन, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग टू टू बी इन द कॉन्टैक्ट, टू बी प्रॉम्प्ट, एम्फसाइज। तो ऐसे कर सकते हो, करना चाहो। लेकिन थोड़ी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, आपको रीअलाइन करना होगा इनको। कंट्रोल जी अगर कर लें, आप ऐसा रखना चाहो। लेकिन अगर आप बाय ऑल मीन्स देखो तो इन सब को सिलेक्ट करें तो ये सब एक लाइन में चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है आगे पीछे भाग रहा है। और आपके पास आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे, ये अनफॉर्चुनेट है। सो इनको भी थोड़ी कोशिश करके, ऑब्वियस ये इनसे बाहर नहीं आ सकते, यकीन है इस बात पे, लेकिन हम थोड़ा सा इनमें भी रखेंगे ऐसा ताकि ये थोड़ा सा कवर करें। एंड समहाउ वी नीड टू डील विद देम। कोशिश करते हैं यही फॉन्ट लिया जाए, लेकिन वो ये करना पड़ेगा। और इनको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं, थोड़ा सा माइनर सा। ओह ये ज्यादा हो गया, दिस इज नाइस। कैप्स करते हैं और इन्हें करते हैं अनग्रुप, और इन्हें कर लेते हैं इनके साथ अलाइन, और इनमें ले लेते ये वाला कलर, ताकि आप सेम डिमेंशंस में रहो, सेम स्ट्रेटजी के साथ चलो, और सेम कलर फॉर्मेट भी हो, फॉन्ट्स भी हो, सब कुछ चलो। वेल अभी तक हमने एक सिर्फ टेम्पलेट रेडी किया है, वो भी अभी कंप्लीट नहीं है। और ये सारी जो बीच की लाइन है ना, जो इतनी खिचपिच कर रही है, इनको सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल एक्स। ओह ये रह गया,
ये करते हैं F7, एक न्यू लेयर लेते हैं जिन पे इनको सबको पेस्ट करके इनको बिल्कुल लाइट ओपेसिटी लाइक विद 10% लॉक कर देते हैं, ताकि आपके पास सिर्फ रहे, आपके पास एक गाइड्स हो आपको जो हेल्प कर सके। वैसे इतना सारा सोच के इस वक्त के हिसाब से कोई डिजाइन नहीं करता, बस डिजाइन निकालना होता है नाम का तो लोग बस निकालते हैं। लेकिन जब आप बैठो डिजाइन करने और आप जानते हो कि आपके पास जो क्लाइंट है वो स्ट्रांग है, तो आप प्रॉपर बैठ के काम करो। और मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि बस आप फौरन निकालो और क्लाइंट में आप ऐसे जज करो, आप अपने लिए प्रॉपर करो। क्योंकि अभी का ये जो वक्त चल रहा है ना, आपका लर्निंग फेज जो चल रहा है, आप अगर इसमें प्रिंसिपल्स को लेके काम करते रहोगे तो कल को आप नहीं भी चाहोगे तो आप प्रिंसिपल बेस्ड काम कर रहे हो और आप वो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट खुद डेवलप कर रहे होगे, क्योंकि वो आप में बस चुकी होगी चीज। तो आप ये नहीं सोचोगे बस काम निकालो, बस होना चाहिए, कार्ड होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करो। आप अपने लिए प्रॉब्लम कर रहे होगे, क्योंकि कल को आप ये शिकायत कर रहे होगे खुद से ही कि यार डिजाइन हो रहा है लेकिन डिजाइन नहीं है वो, इट्स जस्ट सो कॉल्ड डिजाइन। वो यूं क्योंकि शुरू में हम सब शुरू हो जाते हैं या डाउनलोड करना या कहीं से उठाना या कॉपी करना, ये नहीं है डिजाइन में खुद को स्ट्रेस दो, राइट। सो अभी ये चीकू से मैट बियर ऊपर जा रहा है और मैट बियर से चीकू भाई नीचे है हमारे, तो किसी एक को अलाइन करते हैं। ऑब्वियस मैट बियर इज नॉट सो गुड, तो हम चीकू को ले लेते हैं और इनसे इनकी टॉप सेट करते हैं। इनफैक्ट ये टेक्स्ट है, इसका एक अपना बाउंडिंग बॉक्स है, सो ये इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। गाइड लेते हैं, ऑब्वियसली ये गाइड मुझे थोड़ा जूम करके लेनी चाहिए थी ताकि मैं परफेक्ट लेता। और ये जो है इन्हें हिंज कहते हैं हम फॉन्ट एनाटॉमी में, तो हिंज को इग्नोर करते हुए हम बोन्स को डेवलप करते हैं और बोन्स से हम अपनी अलाइनमेंट को रखते हैं, ठीक है। तो इनको भी ले लेते हैं और इनको भी हमने एडजस्ट किया ऐसा, ओ वैसा। ये लाइन जो है, इन लाइन को थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं क्योंकि हमारा बेयर का जो सारा फील है इट्स काइंड ऑफ राउंड, सो राउंड कर। और इन्हें ऐसी फीलिंग है कि ये थिन होने चाहिए और ये बहुत सारे थिक है, ऐसे थिन होने चाहिए, क्योंकि मेरा मेरा इंटरेस्ट कहीं और नहीं जा रहा था और ये लाइन बहुत ज्यादा मुझे इम्पैक्ट दे रही थी। और ये थोड़ा सा ऊपर माइनर सा होना चाहिए ऐसे, और इनको थोड़ा सा इनसाइड भी ले लेते हैं। ये बहुत सारा हो गया क्योंकि यहाँ देख रहे हो हमारे पास सेफ जोन में भी एक एरिया है हमारा अपना, तो वो एरिया आपने यहाँ पे भी बैलेंस रखना है क्योंकि ये भी प्रिंसिपल है बैलेंस, राइट। तो बैलेंस को भी हमें देखना है। और हमारा क्यूआर कोड थोड़ा सा और छोटा करता है और मैं थोड़ा सा इनको ले रहा हूँ। ये इम्पैक्ट नहीं देंगे स्कैन में, लेकिन ये इम्पैक्ट देंगे आपके डिजाइन में। तो हम इन सबको ले रहे हैं और हमने ये वाला कलर लिया ताकि हम अपने कलर में भी रहें ऐसे। आप चाहो इनको हटा सकते हो, आप चाहो उनको लगा सकते हो, लेकिन अब इन सबको लेंगे। ओह देख रहे हो अलाइन नहीं है, ऑब्वियस। सो इनको लेके हमने इनसे इनको भी अलाइन करा। अब हमें दिख रहा है कि भाई अब हमारे पास बहुत सारा एरिया है और अब हम इन सबको लेके ग्रुप कर लेते हैं ताकि हम सेंट्रली सबको बीच में ले ऐसे। और अगर अभी देखें जो आपका फॉर्मेट चल रहा है स्लीक एंड मिनिमल, तो आपका बिजनेस कार्ड रेडी है, ये आपको कुछ भी नहीं कह रहा, आप परफेक्ट हैं। और ये डिजाइन खुद वो फील जरूर देगा जब आप उसको उसके रूम्स में रखोगे हर चीज को। और यकीनन इस वक्त ये जो दो दोस्त हैं ये बैलेंस नहीं है, तो इन दोनों को लेके इनसे, क्योंकि ये है मेन एलिमेंट, तो इन्हें बैलेंस करना जरूरी है। और ऐसे मेक सेंस। अभी आप चाहो जितना छिचोरपना करना है करो, अब आप कह सकते लाइक
बहुत ज्यादा देखा है। पैटर्न, ट्रेंड और डिजाइन एस्थेटिक्स जो चल रहा है, जो चले जा रहा है, जो पिछले 6 सालों से चल रहा है और अभी भी हमें ये स्लीपिंग मोड में नहीं जाता हुआ दिख रहा। फॉर द नेक्स्ट 16 और 20 ईयर्स वो स्लीक है। हम छोड़ चुके वो सारे गोला गंडा डिजाइन, लेकिन अगर आप फिर भी चाहो तो आप अपने पॉ को एज ब्रांड डिजाइन यूज कर सकते हो। लाइक हमने यहाँ से कॉपी कर लिया इनको, क्योंकि ये अकेले हैं यहाँ पर, तंग नहीं करेंगे। और अब हमने ले लिया और अब हमने इनको थोड़ा सा बड़ा भी कर लिया। इनफैक्ट चाहो तो इसका पूरा डिजाइन भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फॉर अ वाइल हम यहाँ पेस्ट कर रहे हैं ऐसे आधा। और हमने इतना रूम डेवलप कर लिया कि इसी में पॉ दिखे, लाइक क्लिप मास्क, और इन्हीं को हमने सेंड टू बैक कर दिया। ऑब्वियस ही इज अफेक्टिंग देम, या हमने इनकी ओपेसिटी लो कर ली, जो लोग करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, ये चलता रहेगा, चलाना चलाओ। आई वांट टू से टू गो विद दैट, बट समहाउ। और अगर मुझसे ये पूछो कि मैंने ये यहाँ क्यों रखा, तो मैंने ये यहाँ यूं रखा क्योंकि इस नेगेटिव स्पेस में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत ज्यादा हैवी स्टफ है, लाइक अ लोगो, क्यूआर कोड, और विजुअली वो बहुत ज्यादा मास वेट में। तो उस वेट को, उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ रखा। हम वहां भी रख सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू, योर विजुअल्स। और इनको आधा मैंने क्यों रखा है, क्योंकि इनकी कंटिन्यूटी में यहाँ डेवलप करूँ कि जब वो फ्लिप हो तो एक कंटिन्यूएशन फील है, लाइक इन अ बुक, इन अ वे। तो अभी बैक साइड डिजाइन करते हैं, और अभी हमने सिंपल सेम कलर लिया, जो कलर आपका चल रहा है, आपको कुछ करने की बात नहीं है, लेकिन हाँ कंट्रास्ट हमने इन्हीं को कॉपी किया और इन्हीं को लेते हैं कॉपी पेस्ट। सो बिग, ये इस डॉक्यूमेंट के बिल्कुल सेंटर आएंगे, लेकिन इतने बड़े नहीं आएंगे, छोटे से आएंगे, छोटे से, बहुत छोटे से, बस इनफ है। और अभी आपका जो वेबसाइट है वो आएगी पीछे बैक पे। और ऑब्वियस ये थोड़ा सा मुझे ना वो कर रहा है, तो इनको लेते हैं इन अ वाइट टोन और बिल्कुल सेंटर लाइन। और ये भी बहुत सारा बड़ा फॉन्ट है, 6 somehow 5 is enough for me, and I need some tracking right here. और ये जो लिए इन्हीं की कॉपी निकालते हैं और राइट क्लिक करके हम इनको कर रहे हैं रिलीज, क्योंकि ये जो एरिया है ये रखूंगा मैं अपनी गाइड के लिए, और इन्हीं की कॉपी निकाल रहा हूँ ताकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए। और इनका कलर, या वी नीड व्हाइट एज वेल। अब इनको लिया, क्लिप मास्क किया, एंड इफ यू रिमेंबर 20%, राइट, 20%। तो अब इनको लेके एक कंटिन्यूएशन के लिए हमने यहाँ पे भी इन्हें, आप चाहो 20%, आप चाहो फुल, ताकि एक वो फील डेवलप करे। अब आपकी मर्जी है, यहाँ 20% मुझे मजा नहीं देगा। ऐसे करना चाहो तो फिर मैं इनको सजेस्ट करूंगा, लेट हिम गो एंड ब्रिंग हिम हियर टू बी द पार्ट ऑफ इट, ताकि आपके पास आपका डिजाइन दिस वे। और कंट्रोल कॉलन करो, ये आपका स्लीक एंड मिनिमल business card ready, and you are not supposed to do more stuff, and you are really good with it. तीसरा कौन सा हमने इनके लिए यूज किया है, कौन सा फॉन्ट? अच्छा, एक्यूमेन। और यहाँ पे मैंने दूसरा ले लिया, नहीं यहाँ पे भी एक्यूमेन और ये बीबैस, तो दो ही फॉन्ट है, एक्यूमेन और बीबैस। कहीं और लिया ही क्या? एक्यूमेन, एक्यूमेन
सारे सेम फॉन्ट। हाँ हाँ, कैप्स एक फील देता है, मुझे पर्सनली देता है। आप चाहो रखो, आप चाहो मत रखो, आपकी मर्जी। कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग बिजनेस कार्ड? हाँ, ये वाला। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं। लेकिन फिर इस करने के बाद बात करते हैं। लेकिन ये एकदम से एक एक रॉ फॉर्म में लगेगा। जो एक कॉन्ट्रैक्टेड डिजाइन था ना, जो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप कर रहा था, क्योंकि मैंने शायद वो वाली बात नहीं की है, आधी बात की होगी आपके साथ। जो सेंस यहाँ डेवलप हो रहा है ना आपके, ये वाला, वो सेंस आपका यहाँ भी डेवलप होगा। इनको अनलॉक कर लेते हैं थोड़ा बहुत। और ये वाले थे, अभी आपके पास यही सेंस यहाँ पे भी चल रहा है, लाइक राइट हियर, और इनकी सेम इंटेंसिटी लेवल। कौन सी वाली गाइडलाइंस? वो 0.125 वाली, ये वाली। इनके लिए हमेशा याद रखो कि आपको 1/4 स्पेस छोड़नी ही छोड़नी है। ये भी गोल्डन रेशो का पार्ट है, जो आपका थर्ड बॉक्स होता है। और अगर आप वो नहीं छोड़ पाओ तो आपको मिनिमम हाफ तो रखने ही रखना है। तो इस एरिया के बीच में मैं ऑलमोस्ट हाफ के आसपास चल रहा हूँ। इस एरिया के बीच में 1/4 पे चल रहा हूँ इस हिसाब से। क्योंकि इस साइकोलॉजी में जब जाएंगे ना, इसमें भी एक बहुत सारी कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन समझाने बैठूंगा आप बोलोगे नहीं डिजाइन ही नहीं करना, अपना इंजीनियर चलेगा। तो हर चीज के बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, वालेकुम अस्सलाम। और इसमें भी बहुत सारी लॉजिक्स हैं, तो इसलिए मैं बहुत सारी बातें कर भी नहीं पा रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि वो अभी आपके लिए है भी नहीं। तो लेकिन हाँ, हाफ रखो या 1/4 रखो, मोर देन इनफ फॉर। यार ये कोड ऑफ कंडक्ट्स में नहीं है डिजाइनर्स की, क्योंकि जब आपका कोई एक बिजनेस होता है तो आप अपने बिजनेस के जो लोगों में जितने भी फॉन्ट यूज किए, और उसमें भी जितने नहीं है, उसमें मैक्सिमम 2 फॉन्ट्स हैं, एक उसकी हेडिंग और उसका टैगलाइन, ताकि कंट्रास्ट सेट कर सको आप। और जो 20 डिजाइनर्स होते हैं वो एक ही फॉन्ट फैमिली से ही रजिस्टर्ड करते हैं, लाइक थिन और थिक, बोल्ड और इटैलिक, ऐसे लाइक इन है। और यूं नहीं होना चाहिए कि जब आपके पास बहुत सारे फॉन्ट्स होंगे तो आपके कंपनी की अपनी एक आइडेंटिटी नहीं बन पाती। क्योंकि जब एक बंदा, ओके, जब एक बंदा आपके बिजनेस को देख रहा होता है या आपके बिजनेस को फॉलो कर रहा होता है या आपका क्लाइंट होता है, तो वो आपकी हर चीज को देख रहा होता है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। तो जब आपके पास फॉन्ट्स वेरिएशंस में आ जाते हैं तो आप अपनी पहचान खोना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि नहीं पता कल को अगर आप जैसे लेट्स सपोज कॉमिक फॉन्ट लिया, किड स्टाइल, तो मैं तो जानता हूँ मैडवेयर डिजाइन को कि वो एक स्ट्रांगनेस, एक स्टेमिना दिखाती है। और एकदम से अगर वो कर्सर में आ गई तो ये कोई नई कंपनी है, इसलिए फॉन्ट्स आपके पास मल्टीपल चॉइस नहीं। सर एक और चीज भी, लेट्स सपोज कल मैं किसी ब्रांड के लिए मतलब मैं एड डिजाइन कर रहा हूँ, तो उसमें पोस्टर बनाना है, तो उसमें जो फॉन्ट होगा वो तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा ना, फील के लिए होता है। फॉन्ट प्रोडक्ट के साथ निकल के आता है, प्रोडक्ट के साथ। तो आप जिस तरह के यहाँ पे फॉन्ट यूज है वो तो उसमें नहीं होगा। नहीं, देखो, अब सपोज आप बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, जूतों के लिए, या आप बना रहे हो पंखे का कोई बैनर, कोई भी कुछ भी बना रहे हो, इस तरह कोका कोला के लिए, जैसे लाइक ड्रिंक के लिए बना रहे हो। अब ये मैट बियर जो है ये ड्रिंक कंपनी है, फाइन। ये अब इन्होंने निकाला कोई न्यू स्लिपिंग ड्रिंक, सोता रहेगा बंदा, तो उसमें ये वाले फॉन्ट नहीं चलेंगे। तो वो जो ड्रिंक है ना, ड्रिंक की जो बात हो रही होगी उस डिजाइन में, वो स्पेसिफिक, वो जो टिपोग्राफी होगी, आप सिर्फ वो उस अलग फॉन्ट में लिखोगे। लेकिन उसके नीचे जो उसका अपना एक नॉर्मल रेशनल टेक्स्ट होता है वो आप इन्हीं फॉन्ट्स में लिखोगे।
लाइक कोक इज होप, होप जो है ना वो चेंज हो जाएगा, लाइक स्क्रिप्ट फॉन्ट में आ जाएगा, लेकिन कोक अपने फॉन्ट में रहेगा। लाइक अगर कुछ लाइक कोई चीज हमें स्ट्रॉन्ग दिखानी हो तो उसके लिए बोल्ड फॉन्ट यूज। हाँ, थोड़ा कोई चीज हमें बिल्कुल नॉर्मल दिखानी हो तो उसके लिए न्यूट्रल दिखानी हो तो आप नॉर्मल फॉन्ट यूज करो। इस वक्त ये, हाँ कोई कुछ कह रहे हैं? ये जो हम फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो या फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी इस्तेमाल करेंगे और ये अपनी वेबसाइट वगैरह। असूलन ये जो दो फॉन्ट्स हैं, एक बीबैस और एक एक्यूमेन, अब ये हर जगह कुछ भी हो ये फॉन्ट आएंगे। प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ इनके पास, इन्होंने कहा भाई प्लेलैंड, या इन्होंने कहा कुछ भी जेम, तो अब जेम के लिए मैट बियर का जो अपना जेम है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉन्ट, जब जेम की ओपनिंग दिखा रहा हूँ या उसका कोई फ्लायर बैनर बना रहा हूँ तब मैं वो स्पेसिफिक लफ्जों के लिए वो एक्स्ट्रा बोल्ड यूज करूंगा। बाकी कहीं पे भी इन दो फॉन्ट से मैं हट नहीं सकता। अगर हट गया तो कोई भी, हमें तो हमारे पास ये सेंस नहीं है ना, हम चीजों को देखते नहीं है। कोई भी मुल्क में से कोई भी एक बंदा खड़ा होकर मुझे सू कर सकता है कि अगर उसने मेरी एएमसी देख ली कि भाई इन्होंने कितने फॉन्ट रजिस्टर्ड किए, कौन से कलर रजिस्टर्ड किए, उसके शेड्स कलर पैलेट रजिस्टर्ड किए, उसके अलावा हट के आपने कुछ भी यूज कर लिया, अंडरस्टूड। इतना लिमिटेड होता है, तो इनसे अब हट नहीं सकते हम किसी भी तरह। समझ में आ रही है कहानी? और अपकमिंग को भी क्योंकि लोग देख के आ रहे, तो आप अपनी जैसे कहते हैं ना उर्दू में साफ होना वो खो देंगे। मतलब जिस तरह अब ये बिजनेस कार्ड में जो चीजें यूज हुई हैं तो आगे भी अगर कोई भी न्यू चीज इंट्रोड्यूस होगी तो उसमें भी यही सब चीजें ओके चेंज नहीं होगी। सही है, इतना रखते हैं आज के लिए, फिर बैठते हैं नेक्स्ट सेशन में और उस सेशन में बाकी की स्टेशनरी को रैप अप करेंगे। क्योंकि बस एक प्रॉब्लम होती है लोगो डिजाइन, जहां वो हो गया सब कुछ उसी से बनता है। और अगर आपका बिजनेस कार्ड स्पेसिफिक हो गया, अब आपके पास कुछ भी नहीं बाकी डिजाइनिंग के लिए, अब सब कुछ यहीं से उठ के जाएगा। फॉन्ट साइज, फॉन्ट डिजाइन, पैटर्न, सब कुछ यहीं से उठ के जाएंगे आगे, कुछ भी नया नहीं करना। क्योंकि जब आपकी ब्रांडिंग रखी भी होगी सारी बिछी हुई तो उसमें एक इन्फ्लुएंस दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बिजनेस कार्ड कहीं और जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, आपके लेटर हेड वेस्ट में जा रहे हैं, नॉट पॉसिबल। रिदम होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए। तो वो रिदम क्रिएट इन्हीं से ही होगा, कुछ नया नहीं आने वाला। ठीक हो गया, अब आप जाने वाला। ओके, सो गो होम, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।